जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय कथा प्रेमी, मेरे हृदयांश श्रोता समाज बंधुओं, कथा सागर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी श्रोता समाज बंधुओं का दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण बातों के साथ आपके बीच आया हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे जितने भी श्रोता समाज बंधु या मेरे भाई बहन जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो अंत तक देख करके एक निष्कर्ष निकाल करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है और आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैंने अध्ययन के दौरान कुछ चीज़ों को नोटिस किया जिसका समाधान मैं आपके बीच ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं। बात मैं वही महाभारत की कथा से उठाऊंगा और कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको बड़ी ही अजीब लगेंगी, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो शायद आप भी कुछ देर तक सोचेंगे। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं बिना देर के वीडियो शुरू करता हूं। महाभारत के अनेक वीर योद्धाओं में भगवान कृष्ण, पितामह भीष्म, वीर अभिमन्यु, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथियों का नाम आपने सुना भी होगा और उनके कारनामे भी आप जानते होंगे। मैं कुछ उसी से रिलेटेड प्रश्न आपके सामने रखूंगा जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण की बात आती है। तो आप जानते हैं, सुभद्रा से अर्जुन के विवाह के लिए भगवान कृष्ण ने जैसे ही उन्हें पता चला, जानते ही थे, अंतर्यामी थे वो, आप भी इस बात से सहमत होंगे, तो उस शादी के लिए वो खुद पैरवी करना शुरू कर दिए थे, भैया बलराम के छिपे छिपे, और शादी भी करा। द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, ये चर्चा बड़ी ही गंभीर है, आप ध्यान से सुनिएगा और अंत में वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे पता है कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लगेगी, लेकिन मैंने सोचा और उसके बाद इस चीज़ को बनाया है वीडियो में। जब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहां तो पहुंच गया, क्योंकि उस द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा था। द्रौपदी की लाज बचाए, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन क्या जब वीर अभिमन्यु की मृत्यु हो रही थी, जब उतने कौरव एक साथ मिल करके उस बच्चे को, उस बालक को जितने निर्मम तरीके से उसकी हत्या किए और वो उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, जबकि भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय थे अभिमन्यु, तो क्या वहां भगवान श्री कृष्ण को चीख सुनाई नहीं दी? वहां नहीं जाना चाहिए था उनको। जब द्रौपदी के चीरहरण की बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण उसकी लज्जा बचाने के लिए वहां पहुंच गए, तो क्या वीर अभिमन्यु की चीख भगवान श्री कृष्ण के कानों तक नहीं पहुंची थी? फिर क्यों नहीं गए? इसका जितने भी मैं प्रश्न पूछूंगा, हर प्रश्न का उत्तर के लिए अगली वीडियो में बनाऊंगा। मैं आपसे राय जानना चाहता हूं कि वजह क्या थी। वीर अभिमन्यु की जब हत्या हुई, भगवान श्री कृष्ण वहां नहीं पहुंचते हैं, उतने कौरव मिल करके निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देते हैं। दूसरी बात, जब शिखंडी को, जो कि एक पुरुष था, पिछले जन्म में वो औरत था, तो शिखंडी को पुरुष के रूप में औरत दिखाई दे रहा था उनको, पितामह भीष्म को, जिसकी वजह से उन्होंने अपना धनुष बाण रख दिया था। तो औरत के सामने धनुष बाण नहीं उठाए वो, इतनी मतलब प्रचंड प्रतिज्ञा है उनके अंदर। लेकिन क्या जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो स्त्री नहीं थी? फिर वहां भीष्म पितामह क्यों मौन रह गए?
और आप ये बात कर करके टाल मत दीजिएगा, क्योंकि आप कह देंगे कि वो राजसी व्यवस्था के अधीन थे और वो उस राज्य का नमक खाए थे तो उसका वो मूल अदा कर रहे थे। तो यदि ऐसा था तो शिखंडी के सामने भी तो राजकीय प्रतिद्वंदी ही थे, दुर्योधन के ही हमदर्द में थे ना, तो फिर वहां क्यों धनुष बाण रख दिया उन्होंने? सटीक उत्तर दीजिएगा। शिखंडी को देख करके धनुष बाण रखना और इधर द्रौपदी का चीरहरण होते हुए देखना, कुछ बात समझ में नहीं आती है। अगली बात, जब महाभारत के युद्ध में कर्ण का रथ फंसा था तो कुछ लोगों का मत है, मैंने पढ़ा भी है, उसमें ये चीज आई है कि रक्त से खून के मतलब वजह से वहां भूमि दलदल हो गई थी, जिसकी वजह से कर्ण का रथ फंस गया था और धंसने की वजह से वो रथ के पहिए को निकालने का प्रयास करने लगे और कर्ण निकालने के लिए नीचे झुके और तभी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने बाण चलाने के लिए बाध्य किया। अब बात एक ये समझ में नहीं आती कि महाभारत के युद्ध में उतने महारथी थे और कितने लोगों का रथ था, फिर वो दलदल तो चारों तरफ रहा होगा, क्योंकि सैनिक जब मारे जा रहे थे तो किसी एक जगह पर तो सैनिक मरे नहीं थे, उतने लाखों करोड़ों की संख्या में जब सैनिक रोज वहां युद्ध में भाग लेते थे, तो सिर्फ कर्ण का ही रथ क्यों धंसा? इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। अब तक कितने प्रश्न में, मैं फिर से दोहरा दूं। द्रौपदी के चीरहरण को देखकर भगवान श्री कृष्ण पहुंचे थे, तो क्या अभिमन्यु की चीख पर उन्हें नहीं जाना चाहिए था? और नहीं गए तो क्यों नहीं गए? दूसरा प्रश्न, भीष्म पितामह जब शिखंडी को देख करके धनुष बाण रख दिए, जो कि पिछले जन्म में औरत थी, तो इसी जन्म में द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उस समय उनकी प्रतिज्ञा कहां चली गई थी? और तीसरा प्रश्न यह है कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में रक्त से या खून से भूमि दलदल बन चुकी थी, तो सिर्फ कर्ण का ही रथ क्यों धंसा? आपने अब तक कहीं नहीं पढ़ा होगा कि किसी अन्य महारथी का रथ का पहिया धंसा था, उसमें सिर्फ कर्ण का ही रथ क्यों धंसा? इसका रीजन क्या था? इसका कारण क्या था? और अगला प्रश्न मेरा यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण ये सब कुछ जानते ही थे, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें सब कुछ पता था, तो फिर ये सब होने क्यों दिए? उन्होंने इसे रोका क्यों नहीं, जबकि सब तो उनके ही थे?